सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। तो बेसिकली ऑपरेटर्स का मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूं कि ऑपरेटर क्या होते हैं। तो ऑपरेटर से हमारे यहाँ पे ये मतलब है कि जैसे आपने मैथ्स में किया होगा प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, तो वो सारे हमारे ऑपरेटर रहते हैं जो भी हमारा ऑपरेशन करा रहे हैं। मतलब हमारे कोड में जो भी अर्थमेटिक या फिर कंपैरिजन या फिर जो भी हमारा ऑपरेशन होगा वो जो करवा रहे हैं उन्हें हम ऑपरेटर कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मैथमेटिकल जो हमारे ऑपरेटर होते हैं। तो उसके लिए मैं पहले इन सबको क्लियर आउट कर देता हूँ। मैं दो वेरिएबल बनाता हूँ, a इज इक्वल टू मान लीजिए 45 एंड b इज इक्वल टू ले लीजिए आप 67। तो ये हमारे दो वेरिएबल हो गए जिनमें हमने इंटीजर सेव किया है। याद रखिए, इंटीजर न्यूमेरिकल वैल्यू सेव की है। तो सबसे पहला ऑपरेटर हम देखते हैं प्लस वाला। तो हम यहाँ पे देते हैं सम इज इक्वल टू a प्लस b। तो यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ सम या फिर प्लस एडिशन। तो हमारे प्लस वाला जो ऑपरेटर होता है हमें एडिशन दिखाता है, एडिशन करता है हमारे लिए। तो अगर मैं इसको अभी रन करूँगा और प्रिंट करवाऊँगा सम, तो मैं करता हूँ प्रिंट सम। तो अब इनका जो एडिशन है वो हमें ला के दे देगा एक कंसोल में। तो यहाँ से रन करते हैं इसको और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने हमें सम प्रिंट कर दिया 112। अब हम देखते हैं इसका माइनस वाला जो ऑपरेटर होता है इसको मैं min दे देता हूँ नाम, min दे देता हूँ एंड a माइनस b। अब आप बोलेंगे भैया a छोटा है और b बड़ा है, उसका दिक्कत आएगी? नहीं, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। इसमें नॉर्मली माइनस कर देगा जैसे हम करते हैं नेगेटिव में नंबर आता है। तो हम इसको दे देते हैं माइनस यानी सब्ट्रैक्ट। तो अब ये माइनस क्या करेगा, हमारा जो माइन्यू वाला वेरिएबल है a माइनस बी, ये हमें क्या प्रिंट करके देगा, ये हमें सब्ट्रैक्शन प्रिंट करके देगा। तो हम इसको अभी प्रिंट कराएंगे। तो इसने हमें दिया -22। तो हमारे यहाँ पे a छोटा था और b बड़ा था, इसलिए हमारा माइनस में आया। और अगर मैं इसको उल्टा लिख देता तो प्लस में आ जाता। तो ये तो हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन। अब हम करते हैं मल्टीप्लाई के लिए MUL। तो हम यहाँ पे करते हैं a स्टार b। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए हम x यूज़ नहीं करते हैं, हम x को यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे स्टार को जब भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्टार मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पे हम MUL को प्रिंट करते हैं और देखिए इसने हमें मल्टीप्लिकेशन दे दिया 3015। और एक होता है हमारा आखिरी में डिवाइड का। तो इसको हम कर देंगे डिव इज इक्वल टू a/b। यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ इसको स्लैश को डिवाइड और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको डिव। तो अब देखते हैं हमें इसका रिजल्ट क्या देगा। तो इसने हमें रिजल्ट दिया है 0.67 या वट जो भी है। तो ये हमारा कुछ डेसिमल में आया है। तो आप देख सकते हैं इसने हमें सबके रिजल्ट दे दिए हैं और हमें यहाँ पे सबके रिजल्ट दिख भी रहे हैं अलग अलग के। तो ये बेसिकली हमारे जो सबसे बेसिक वाले अर्थमेटिक वाले होते थे ऑपरेटर, ये वो हैं। अब यहाँ पे 2-3 और होते हैं डिवाइड में ही, मतलब जो भी हमारा रिमाइंडर क्वोशिएंट वगैरह हैं वो और होते हैं। तो वो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। अब जैसे रिमाइंडर के लिए तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे रैम a%b। अब इसका क्या मतलब होता है a%b, मैं थोड़ा गैप दे देता हूँ। इसका मतलब होता है कि इसका जो डिवाइड होगा, मतलब ये एक से b डिवाइड करेगा, a और b का जो डिवीजन होगा उसका जो भी रिमाइंडर आएगा वो हमें प्रिंट करके दे देगा। एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ rem। और अब इसको हम करते हैं रन। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने हमें दिया है 45। तो अगर हम इसको देखें तो हमारा यही आना चाहिए, इसका जो रिमाइंडर बचेगा, जो आखिरी में रिमाइंडर वाला पार्ट बच जाता है वो हमारा 45 बच जाएगा। तो ये रिमाइंडर वाला एक्चुअली काफ़ी जगह काम आता है। जैसे आपको कोई ऑड इवन प्रिंट करवाना है, नंबर चेक करवाना है कि ऑड है या इवन, तो उसमें आप 2 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर चेक करते हो। तो रिमाइंडर वाला इसलिए ज़रूरी था। तो ये हमारे जो कि इम्पॉर्टेंट थे हमने ये देख लिए हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतने से ही होते हैं। नहीं, इतने से नहीं होते हैं, और भी होते हैं, बट मोस्ट कॉमन जो मोस्टली काम आते हैं वो यही वाले होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई एंड ये रिमाइंडर। ये भी आपको रेयर ही काम आएगा, पर हाँ आ जाता है। तो ये तो हो गए हमारे अर्थमेटिक वाले। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो अब यहाँ पे आप क्या समझेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर से?
तो बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या होता है कि मान लीजिए मैंने कोई दो वेरिएबल हैं, उनके बीच में कोई सेटिस्फाई करानी है हमको कंडीशन, तो उसमें ये काम आते हैं। तो ये बेसिकली चार तरह के होते हैं। तो पहला तो होता है अपना लेस देन ग्रेटर देन, उसके बाद इज इक्वल टू लेस देन एंड इज इक्वल टू ग्रेटर देन, या फिर इसको हम लिखते हैं ग्रेटर देन इज इक्वल टू एंड लेस देन इज इक्वल टू। एंड एक होता है हमारा इज इक्वल टू जो कि हमें दो वैल्यू को बराबर चेक करने के काम आता है, एक नॉट इज इक्वल टू। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। नाउ हमारे पास ये दो वेरिएबल थे एंड आप देख सकते हैं दोनों की वैल्यू अलग अलग है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ देता हूँ, मान लीजिए कंपेयर, एक वेरिएबल बनाता हूँ कंपेयर इज इक्वल टू हमारा a ग्रेटर देन b। अब इससे आप क्या समझ रहे हैं, इसमें बेसिकली क्या होगा कि हमने एक कंपेयर वेरिएबल बनाया है जो कि चेक करेगा कि a b से बड़ा है क्या। इसकी वैल्यू a नहीं है, इसकी वैल्यू है a b से बड़ा है क्या। और अगर a b से बड़ा होगा तो कंपेयर की वैल्यू हो जाएगी ट्रू, और छोटा होगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी फॉल्स। तो अब यहाँ पे हम इसको प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट कंपेयर। तो अब देखते हैं इसकी क्या वैल्यू देगा। रन कोड एंड इसने हमें दे दी फॉल्स। तो अब यहाँ पे इसने फॉल्स क्यों दी, हमने यहाँ पे इसको ट्रू फॉल्स तो बताया ही नहीं था। तो इसने हमें फॉल्स इसलिए दी क्योंकि इसने देखा कि कंपेयर के अंदर क्या हो रहा है। तो कंपेयर के अंदर लिखा था a b से बड़ा है, और जो कि फॉल्स है, जो कि झूठ है। तो इसने हमें वापस दे दिया कि भैया ये तो झूठ है, कंपेयर गलत है, यानी कंपेयर फॉल्स है। देन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इज लेस देन b एंड देन रन करता हूँ तो ये हमें ट्रू दे रहा है क्योंकि a सच में b से छोटा है। और अगर मैं यहाँ पे देता हूँ a इज इक्वल टू b, अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट आता है। a इज इक्वल टू b का क्या मतलब होता है। अब आप इतने पार्ट को भी देखेंगे तो इसका बेसिकली इतना सा मतलब है कि क्या a b के बराबर है क्या। तो बेसिकली यहाँ पे डबल इक्वल टू का मतलब होता है कि हम a और b को चेक कर रहे हैं कि a और b इक्वल है क्या। हम एक सिंगल इक्वल नहीं लगाते, हम डबल इक्वल टू लगाते हैं जब हमें चेक करना होता है। तो अभी हम इसको रन करेंगे तो हमें देगा वैल्यू फॉल्स, बिकॉज a और b इक्वल नहीं है। इतना सा जो पार्ट है ये बता रहा है कि ये इक्वल है या नहीं है, और हमारा आंसर आया फॉल्स। अब मैं यहाँ लगाता हूँ नॉट इक्वल टू एंड अब हम इसको रन करेंगे तो ये हमें देगा ट्रू, बिकॉज वो नहीं है इक्वल और हमने वही उसमें लिखा है। तो यहाँ पे मैं कंपैरिजन ऑपरेटर में लिख देता हूँ। तो ये हमारे बेसिक चार ऑपरेटर होते हैं जो हम नॉर्मली काम लेते हैं। इनके अलावा एक और होता है, जैसे ये वाला है, इसी में हम अगर ऐड कर दे तो हमारा ये बन जाता है। इसका मतलब होता है लेस देन इक्वल टू। तो ये वाला ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, जैसे दो वैल्यू हैं तो उन्हें चेक कराता है। तो फॉर सपोज अगर मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ तो अभी ये क्या चेक करेगा यहाँ पे कि क्या a b से छोटा है या फिर उसके बराबर है। तो अगर या तो वो छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा तो ये ट्रू हो जाएगा, और अगर ये छोटा होगा ना बराबर होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे इसको ग्रेटर कर देता हूँ तो यहाँ पे चेक करेगा क्या a b से ग्रेटर है, नहीं है तो क्या a b के बराबर है, और a b के बराबर भी नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे हमारा जाता है। तो बेसिकली ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर हो गए। तो यहाँ पे हमारा इतना ही होता है ऑपरेटर्स में कि ये सबसे बेसिक वाले हैं। अगर आप इसमें और देखना चाहेंगे तो आपको और ज़्यादा कई सारे ऑपरेटर मिल जाएंगे, जैसे प्लस प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया। बट वो जब आप लूप्स वगैरह सीखेंगे और आगे प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको खुद को समझ में आ जाएंगे, आपको खुद को पता लग जाएंगे। उनकी ऐसे कोई बेसिक लेवल पे ज़रूरत नहीं है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।